हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम टू द चैनल एंड आज हम करेंगे एक और क्वेश्चन। सो क्वेश्चन हमारा ये है डेली जुलाई चैलेंज का डे नंबर 17। क्वेश्चन है के इनवर्स पेयर एरे। ओके, तो इसमें क्या करना है, ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है कि अपन को एक नम्स दे रखा है एरे, ये हमें इन्वर्स पेयर बनाना है। जिसमें इन्वर्स पेयर का मतलब यही हो गया कि अपन का इंडेक्स जो है ये इस फॉर्मूले को सपोर्ट करना चाहिए, मतलब ज़ीरो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब इंडेक्सिंग एक मतलब ज़ीरो आएगा पहले, फिर वन आएगा, और नम्स ऑफ लेंथ से जे छोटा होना चाहिए अगर आई जे अपना पेयर है, ठीक है। और नम्स ऑफ आई तो बड़ा होना चाहिए नम्स ऑफ जे से। तो मतलब कि इसको समझते हैं अच्छे से। तो जैसे हमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या दिया है अपन को, जैसे n इज़ इक्वल टू 3 दिया है, ठीक है। n इज़ इक्वल टू 3 और k इज़ इक्वल टू 0 दिया है। तो मतलब n का मतलब है n के टोटल नंबर ऑफ 1 से 3 तक के एलिमेंट्स है यहाँ पे, जैसे कि 1 2 3, ठीक है। ये है अपना नॉर्मल एरे, ठीक है। अब इसके अपन को परम्यूटेशंस बनाने पड़ेंगे जिसमें कि k नंबर ऑफ वो बनने चाहिए, मतलब इसके अंदर ज़ीरो इन्वर्स बनने हैं, मतलब ज़ीरो इन्वर्स पेयर बनने हैं। इन्वर्स पेयर का क्या मतलब है कि अगर ये वाला, जैसे एक चीज़ तो ये है 0 1 2, लेकिन इसका जो नम्स ऑफ 1 है ना, इसका ये वाला कंडीशन देखो। इस कंडीशन के हिसाब से क्या कहता है कि नम्स ऑफ आई, एक सेकेंड, नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ जे, ठीक है। तो मतलब कि ये वाला जो एलिमेंट, जैसे ये 2 है, ये जो है ये छोटा होना चाहिए 1 से, तब ये इन्वर्स पेयर होगा। और 3 भी बड़ा छोटा होना चाहिए 2 से। तो इसका मतलब तो क्लियरली है कि ये इन्वर्स पेयर नहीं है। और इसमें अपन को चाहिए भी क्या, 0 चाहिए था, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ एरे बन सकते हैं इसमें, सिर्फ यही बनेगा, इसके अलावा तो कोई बनेगा नहीं, क्योंकि 3 ही नंबर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 एक बना और अपन ने रिटर्न कर दिया 1, ठीक है। ये काउंट हो गया 1, तो रिटर्न हो गया। दूसरे केस में एक और बार समझते हैं इसको अच्छे से, एक और एग्जाम्पल लेके। तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि अगर n इज़ इक्वल टू 3 है, ठीक है, k इज़ इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा। तो देखो k इज़ इक्वल टू 1 मतलब कि एक इन्वर्स पेयर अपन को चाहिए। अब 3 हो गए, जैसे 1 2 3 है, ठीक है। ये 1 2 3 एरे है, ये तो बेसिक एरे है। अब इसमें हमें मतलब कम से कम हमें एक इन्वर्स पेयर चाहिए। अब एक इन्वर्स पेयर कब बन सकता है, आप एक चीज़ देखना कि अगर हमें कोई भी इन्वर्स पेयर चाहिए ना, ये एक बार हम लोग एक डिफ़ॉल्ट चेक करते हैं। ये वाला एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि अगर हम लोग 1 2 3 का कभी भी अगर यहाँ पे 0 है, ठीक है। जब भी अपना जो पहला इंटीजर है ना अगर 1 पे है, ठीक है, तो इसका इस साइड से भी ये छोटा है, इस साइड से भी छोटा है, तो यहाँ पे 0 इन्वर्स पेयर होगा। मान लो अब अगर मैंने यहाँ पे 2 1 3 कर दिया, तो यहाँ पे कितने इन्वर्स पेयर है, यहाँ पे 1 इन्वर्स पेयर होगा, ठीक है। 3 से क्योंकि बड़ा है तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 हो गया। और जैसे एक और हो गया 3, अगर यहाँ पे कर दिया 3 1 2, ठीक है, तब इसमें कितने बने, इसमें बने 2 इन्वर्स पेयर, ठीक है। तो हम पहले वाले इंटीजर को चेंज कर रहे हैं, ये देख रहे हो। पहले वाले इंटीजर मतलब पहला इंडेक्स पे जो भी है डिजिट, या फिर पहला इंटीजर अपने इसमें एरे में, वो अगर अपना 2 पे है तो 1 आ रहा है, 3 पे है तो इन्वर्स पे 2 आ रहे हैं। अब इसके अंदर हम लोग और भी कर सकते हैं, जैसे 3 के अंदर ये 2 को भी हम लोग उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। 2 1 कर दिया, तब इसका तो ये है ही, मतलब इससे तो ये बड़ा है ही, तो ये एक इन्वर्स पेयर तो बना, लेकिन साथ में इसका भी एक इन्वर्स पेयर बन गया, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो ये देखा, मतलब स्टार्टिंग में तो अपन ने किया ही, हम भी मिडल में भी करके इसको इसके अंदर के परम्यूटेशन, मतलब स्टार्टिंग में जैसे इसका 1 2 3 में k इज इक्वल टू 2 बनाना है, इसके कितने बन सकते हैं। एक अपन ने बनाया जैसे 1, अगर 1 करेंगे तब तो 0 बन जाएगा, तो इसमें स्टार्टिंग में ही अपन देखो इसमें क्या करेंगे, पहले वाले में 1 लेंगे। अगर पहले वाले में अगर अपन ने 1 लिया तो 0 इतना तो पता है, 2 और 3 दोनों छोटा है, लेकिन अगर फिर इसके अंदर जैसे इसने एक 1 2 3 किया तो 1 हमने चेंज नहीं किया, ठीक है। फिर एक यहाँ पे आए, यहाँ पे अपने 2 लिया, 2 1 3, तो यहाँ पे तो सीधे सीधे ए 2 बन गया अपना, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक इन्वर्स पेयर बन गया, ठीक है, ये एक इन्वर्स पेयर बन गया। अब इसमें ये और हम लोग इसको नीचे तक ले जाएंगे, ठीक है।
इसको और नीचे ले जाएंगे तो अगर हमने ये तो चेंज नहीं किया, 1 तो चेंज नहीं किया, ये 2 है, तो फिर एक और इसका नीचे गए, अब इसमें 1 तो यही रहा, लेकिन हमने सेकेंड एलिमेंट को चेंज किया, जैसे कि ये 3 2, तो ये अब यहाँ पे भी एक इन्वर्स पेयर बन गया। तो कितने बने टोटल, इसमें हमारे पास एक ये बना और एक ये वाला बना, तो 2 इन्वर्स पेयर बने। तो इस तरह से ट्री तैयार हो गया अपना। अगर हम एक और एग्जाम्पल से समझ ले, मतलब एक फाइनल एग्जाम्पल से, अगर मान लो मैंने लिया n इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 2, मतलब k इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो अपन को 2 इन्वर्स पेयर चाहिए इसमें। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे 1 2 3 लिया, इसका पहले 1 चेंज किया, तो 1 तो चेंज नहीं किया आपने, सेम ले लिया, फिर यहाँ पे 2 डाल दिया बाहर, 2 1 3, फिर क्या किया, फिर यहाँ पे 3 1 2, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे तो अपन को मिल गया 2, ठीक है, ये एक इन्वर्स पेयर बन गया, ये इन्वर्स पेयर बन गया, तो एक तो ये बन ही गया, ठीक है। अब ये सेकेंड वाले में देखेंगे तो सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही इन्वर्स पेयर बन रहा है, मतलब 2 से एक, ये 2 से बस 1 बन रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग नीचे ले गए और फिर इसको नीचे ले गए तो फिर क्या होगा, इसको नीचे ले गए तो यहाँ पे बन गया 2 3 1। अब कैसे बन रहा है, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है, तो ये 2 बन गए। अब अगर हम लोग यहाँ पे ले गए इसका नीचे तो फिर 1 3 2, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही बना, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये वाला अपना नहीं बनेगा, तो 2 हमें चाहिए, तो 2 में एक ये बन गया आंसर में और एक ये बन गया। आई होप समझ में आ गया होगा कंसेप्ट कैसे तैयार हो। तो इसी तरह से अपन को रिकर्सिव ट्री बनानी है। अब इसको रिकर्सिवली कैसे सोचे, तो देखो यार, मतलब n को हम लोग हमेशा रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ पे जैसे n3 था, ठीक है, n3 था अपना, तो हर बार हर हर रिकर्सिव कॉल में अपन एक n हटा रहे हैं, ठीक है, और बाकी के 2 को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि n-1 हो रहा है तीनों केस में, ठीक है, n-1 n-1, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या चेंज हो रही है, यहाँ पे k चेंज हो रहा है, ठीक है, k क्या हो गया अपना, k जैसे 2 था यहाँ पे, तो अगर अपन ने एक ले लिया, एक मिल गया अपने को, एक रिकर्सिव कॉल बन गया, तो फिर इसमें हम लोग k कितना नीचे तक जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे k माइनस जैसे k माइनस 0 हो रहा है इसमें, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे k माइनस 1 हो रहा है, ठीक है। k माइनस 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अगर 2 लिया, अब यहाँ पे 2 में तो हमेशा 2 होते हैं ना, ये देखो ये 0 कैसे आया ये बताता हूँ। देखो यहाँ 1 में कितना होगा, 1 अगर हम लोग स्टार्टिंग में 1 को चेंज नहीं किया तो इसमें कितने k की वैल्यू आएगी, ऑफकोर्स 0, ठीक है। अगर 2 1 3 है तो जैसे हमने पहले बताया था, देखना ये अगर हमने पहले बताया था, तो ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से अगर 1 को हम लोग चेंज नहीं करते स्टार्टिंग वाले को तो अपना k हमेशा 0 होगा, 2 को अगर करते हैं तो फिर 1 होगा, 3 को करते हैं तो 2 होगा, फिर अगर 3 को और आगे, जैसे अगर 4 को लेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर 4 होता है, ये मान लो 4 3 2 1 कितना भी कर दो तुम, या फिर अगर इसको 4 1 2 3 ऐसे कर लो, ये मत देखो इसको क्योंकि ये तो अंदर से काफ़ी आएगा, स्टार्टिंग में तो 4 1 2 3 ही होगा, है ना, तो 4 1 2 3 होगा, तो इसमें कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, तो ये वाला हमने ट्री के अंदर का बनाया था, तो इसका भी 3 हो जाएगा, तो 1 में 0 0, 2 में 1, 3 में 2 और 4 में 3, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन इसको, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो कि ये k माइनस आई कर रहे हैं। अगर हम लोग कोई फॉर लूप लगाएंगे इससे चेक करने के लिए, तो एक लगा सकते हैं जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि कितना, मतलब अगर हमने 1 चेंज किया, फिर हमने एक बार 2 चेंज किया, एक बार 3 चेंज किया, ठीक है, तो ट्री के लिए इतने सारे रिकर्सिव कॉल्स बनाए, तो ये अगर यहाँ पे हो जाएगा k माइनस 2, ठीक है, तो ये सारे कॉल्स हो गए अपने। आई होप इतना एल्गोरिदम क्लियर है। एक बार कोड देखते हैं इसका, तो ये थोड़ा कोड में, मतलब यहाँ पे काफ़ी बड़ी एक तो चीज़ क्लियर है कि ये काफ़ी बड़ा ट्री बन जाएगा। मतलब अगर ये यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे 3 होता, ठीक है, 3 होता तो यहाँ पे कोई चांस था इसको 3 बनाने का, तब यहाँ पे शायद एक ही आंसर आता अपना, क्योंकि ये 3 1 2 है, 3
2 1, ठीक है। लेकिन मान लो अगर ये बहुत बड़ा ट्री बन जाता है जैसे 1000, क्योंकि इसमें आप देखना ये n की वैल्यू काफ़ी बड़ी है और k की वैल्यू भी 1000 तक पहुंच रही है। तो एक बार कोड देखते हैं, आइडिया लग जाएगा आपको कैसे करना होगा इसको अप्रोच। देखो पहले ये मेरा टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच मैंने किस तरीके से किया ये देखना गाइस। मतलब स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, ये डीपी को अभी मत देखना, ठीक है, डीपी को अभी कंसिडर मत करना, ये डीपी और ये वाला यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और इसे भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो पहले मैंने क्या किया, एक हेल्पर फंक्शन बना लिया, ठीक है, हेल्पर फंक्शन बना लिया। ये टॉप डाउन अप्रोच है अपना। तो टॉप डाउन अप्रोच देखना ये कैसे चल रहा है। ये देखो हेल्पर फंक्शन बनाया n k और मॉड्यूलो मेमो कर दिया, यहाँ पे मेमो कर लेते हैं एक, ठीक है। मेमो भी ध्यान मत ही दो अभी, ठीक है, अभी ध्यान देते हैं इस पे। जैसे यहाँ पे फिर हेल्पर फंक्शन किया, यहाँ पे बेस केस में देखो क्या किया है, जैसे ही अपना वैल्यू k पे 0 पहुँच रहा है, मतलब हम लोग हर बार k को माइनस करते जा रहे हैं, k माइनस 0 हो रहा है, k माइनस 1 हो रहा है, k माइनस 2 हो रहा है। तो बेस केस में अपन ने क्या लिया कि k की वैल्यू जैसे ही 0 पहुँच जाएगी ना तो रिटर्न 1 कर देंगे। अगर n की वैल्यू 0 हो गई, मतलब हर बार n की भी तो वैल्यू -1 हो रही है, ये देखो n की वैल्यू -1 हो रही है, तो हर एक ट्री में एक कॉल के बाद वो -1 हो ही जाएगी। तो जैसे ही अगर वो गलती से भी पूरी तरह से हमारे पास इंटीजर्स ख़त्म हो गए लेकिन k की वैल्यू 0 नहीं हुई तो रिटर्न 0 कर दो, मतलब कि अपन को मिला ही नहीं, मतलब अपन के वो जो वैल्यू जो हम ढूंढ रहे थे, मतलब जैसे ये वाला ट्री देखो यहाँ पे कुछ बना ही नहीं, यहाँ पे n की वैल्यू ख़त्म हो गई बट k की वैल्यू तो यार मतलब आई नहीं, मतलब 0 मतलब हुआ ही नहीं। तो फिर यहाँ पे इस केस में हम सीधा रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है। हमने एक इंट आंसर करके बनाया और यहाँ पे कॉल किया, देखो फॉर लूप मिनिमम ऑफ n-1 k। तो इसको मैंने क्यों किया, क्योंकि अपन को ना मतलब हमेशा जो हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, मतलब कि ये वाला जो ट्रैवर्सल है 1 2 3 2 1 3 3 1 2, तो ये कभी k से तो बड़ी होएगी नहीं, मतलब n तक तो पूरा जाएगा 1 2 3। लेकिन अगर मान लो k अपने को जैसे 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो 3 ले लिया अपन ने। लेकिन मान लो अगर k को अपन ने यहाँ पे 1 दिया है, ठीक है, k 1 दिया है, तो 3 पे तो वो कभी जा ही नहीं सकता यार, मतलब 3 में, क्योंकि क्या होगा 3 का तो k की वैल्यू ही मिनिमम 2 है, ठीक है, तो 2 तो अपना यहाँ चाहिए ही नहीं, तो ये वाला कॉल होगा ही नहीं, ठीक है, इस कॉल को करने का कोई मतलब ही नहीं है। 2 1 3 को कर सकते हैं हम लोग, 2 1 3 को कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसमें k की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये 0 का चला 1 का चला, समझे, तो ये 0 वाला और ये 1 वाला, तो k की वैल्यू अगर 1 है तो i की वैल्यू कम से कम 1 तक चलेगी, 1 k स्मॉलर एंड इक्वल टू 1, समझे। n-1 हुआ तो n-1 तो -1 इसलिए कर दिया है, तो ये इसलिए मैंने किया है। तो ये थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, मतलब कि फालतू कॉल्स हमें ना करना पड़े। फिर हमने क्या किया, आंसर प्लस हम आंसर में प्लस करते गए, ये अपना रिकर्सिव कॉल लगाया, वही सेम चीज़ किया जो हमने यहाँ पे बोला n-1 k-i। एट दी एंड मैंने आंसर को रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसको रन करते हैं और ये एक्सेप्टेड है, बट लेकिन ये अगर हम लोग ज़्यादा बड़े केसेस ले लेंगे तब फिर मुश्किल है इसका चलना। जैसे इसमें भी चल ही जाएगा होपफुली, ठीक है, हाँ एक्सेप्टेड है। बट लेट से अगर मैंने इसको 10 कर दिया, अगर इसको 10 कर दिया और इसको 2 कर दिया और फिर मैंने रन कोड किया, एक्सेप्टेड, ओके। तो अच्छा, तो मैंने एग्जाम्पल टेस्ट केस हटा दिया। अगर मैं 10 को लूँ और अगर मैं इसमें लेट्स से अगर मैं 8 को लूँ k को और रन कोड करूँ, एक्सेप्टेड। अगर फिर थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, थोड़े बड़े नंबर्स लेते हैं, जैसे 30 तक आएगा, अगर 30 और इसको लेते हैं चलो 23, ठीक है। फिर एक बार इसको भी चेक करते हैं, देखते हैं कहाँ तक चल सकता है ये, क्योंकि हमने यहाँ पे आप देख सकते हो मेमो लगाया है, इसलिए ये 10 तक भी चल रहा है, ठीक है। अगर मैं मेमो हटा दूँ तो वो उतना भी नहीं चलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेमो लगा रखा था इसलिए इतना तक ये चल गया, ठीक है, ये मैंने हटाया नहीं। अगर मैं ये मेमो हटा दूँ तब ये कोड इससे भी मतलब वर्स्ट हो जाएगा,
आप लोग देख सकते हैं, एक सेकेंड, अगर मैंने ये मेमोज हटा दिए यहाँ पे, मतलब इसका मेमोइजेशन जो मैंने किया था इसका, आई मीन इसमें मैंने जो ये ऑप्टिमाइज़ किया था, जो मॉड्यूलो लिया था, अगर मैं वो हटा दूँ और फिर मैं अगर 10 को कंपेयर करूँ, 10 और 3 को, और फिर मैं रन करूँ, तो कोड अपना यहाँ पे ही मुझे लग रहा है टाइम लिमिट एक्सीड दे देना चाहिए। ओके नहीं चल गया, आई मीन अगर 10 और 8 किया, ठीक है, तो चल रहा है यहाँ पे गाइस। ओके, तो अगर मैं इसको ले लूँ, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं 20, और इसको ले लेते हैं चलो 9, ठीक है। अब देखते हैं एक और बार रन करके, ये भी आई होप चल ही जाएगा तब। मुझे थोड़ा सा और बड़ा लेना चाहिए इसको, अगर 10, लेट्स से इसको 20 लिया था ना, तो इसको लेते 15। ठीक है, तो टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ही, अगर मैंने सबसे पहले मैं इसमें डीपी लगा देता हूँ, इसको मैं टॉप डाउन डीपी लगा रहा हूँ, ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच से ये पूरा क्वेश्चन किया है। इसको मैंने मेम सेट कर दिया डीपी -1 साइज ऑफ डीपी, फिर इसको मैंने डीपी यहाँ पे ले लिया, और आंसर में मैंने क्या किया, मैंने डीपी ऑफ एन और के, इन दोनों के हिसाब से यही दोनों वैल्यूज़ चेंज हो रही है। देखो हम डी पी एन के क्यों लिए, क्योंकि ये वैल्यूज़ दो ही चेंज हो रही है, एन और के पे ही सब कुछ डिपेंड है। एन की वैल्यू चेंज हो रही है, के की वैल्यू चेंज हो रही है, तो अगर वो वैल्यू बार बार कंप्यूट हो रही है तो फिर मैं उसे फिर से मतलब कंप्यूट नहीं करूँगा। ठीक है, एक बार रन करते हैं, मेमो भी लगा ही देते हैं, एक काम करते हैं और फिर देखते हैं कितना तक चलता है। टाइम लिमिट एक्सीड है, मेमो, ठीक है। तो ये टाइम लिमिट एक्सीड का रीज़न पता है क्या है, क्योंकि ये ना मतलब अपन का ट्री काफ़ी ज़्यादा वाइड हो रहा है, मतलब इसमें काफ़ी कुछ हो रहा है, तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में चलेगा ही नहीं। नॉर्मल केसेस में चल जाएगा, लेकिन इसमें हमेशा हमें टीएलई आएगा ही आएगा टॉप डाउन में। ठीक है, तो हमें इसको आइट्रेटिव से करना पड़ेगा। इसको अगर मैं 25 लूँ और 25 लूँ और फिर मैं रन करूँ, तब इसमें फिर से टीएलई दे देगा। ठीक है, तो ये हमेशा ही टीएलई दे रहा था। ठीक है, ये कोड अपना नॉर्मल टेस्ट केस पे तो चल रहा है, लेकिन ज़्यादा जैसे ही अब थोड़ा सा आगे जा रहे हैं तो ये टीएलई दे रहा है, क्योंकि ये ट्री ना काफ़ी ज़्यादा वाइड हो रहा है, मतलब ये स्कोप से ही बाहर जा रहा है। इसमें हम लोग को कंप्यूट बहुत कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि ये काफ़ी, अगर मान लो थोड़ा सा भी 25 अगर बन रहा है तो 25 काफ़ी सारे इसमें ये बन रहे हैं, मतलब काफ़ी सारे, और फिर उसके अंदर फिर कंप्यूटेशंस हो रहे हैं। तो इस तरह से मतलब जितना कंप्यूटेशन में टाइम लगना चाहिए उतना लग नहीं रहा, और ये टीएलई जा रहा है अपना। तो इसी टाइप के सिचुएशन के लिए हमें ना टॉप डाउन के बजाय बॉटम अप यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो हम एक बार बॉटम अप का कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बॉटम अप का कोड है, सेम कोड है, मतलब बस उसको मैंने जो ऊपर वाला किया है ना, उसको मैंने बस इसमें बॉटम अप में किया है ऑपरेट। इसमें मैंने स्टार्टिंग में ही डीपी बना लिया, ठीक है, डीपी बना लिया और फिर मेम सेट किया, डीपी में वैल्यूज़ पुट कर दी, ज़ीरो कर दिया मैंने एट दी स्टार्ट, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरा, क्योंकि हर एक वैल्यू पे जैसी जे मेरा, अब देखो यहाँ पे आई और जे मेरा बेसिकली क्या है, आई मेरा एन का ट्रैक रख रहा है, जे मेरा के का ट्रैक रख रहा है। ठीक है, अगर मेरा जे ज़ीरो है, मतलब हर एक पर्टिकुलर आई पे जैसे ही पहुँचता है एक नया, मतलब कि जैसे कि हर एक पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पे देखो, जितना यही वाले ट्री से ही समझो, इसी से मतलब जैसे ही हर एक पर्टिकुलर नया एन बन रहा है, मतलब ये एक नया एन बना, ये 2n फिर से नया बना, फिर 3 पे एक और बना, तो हर बार मेरा जो जे है वो अगर ज़ीरो है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ज़ीरो ही होगा, मतलब स्टार्टिंग ज़ीरो से ही स्टार्ट होगा, तो जब वो स्टार्ट ही हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं डी पी ऑफ आई जे, उस पर्टिकुलर आई जे का मैं 1 कर दूंगा, और फिर मैं उसके अगर वो पहले से 1 है, ठीक है, लेट से पहले से तो 1 है ही, लेकिन अगर वो जे जो है अगर 1 नहीं है, मतलब कि वो सेकेंड पोजीशन पे है, लेट से 1 पे नहीं है, वो 2 पे आ गया, ठीक है, मतलब कि 0 पे तो था ही, 0 पे अपना ये 1 कर दिया, और 1 पे जैसे ही पहुँचा ये,
तो अपन ने क्या किया, तो अपन ने ये वाली कंडीशन लगाई, अपन ने स्टार्ट किया ट्रैवर्सल फॉर लूप का m इज इक्वल टू 0 से min j और i-1। j क्या है अपना, j यहीं पे जो किया, यही वाली सेम जो कंडीशन थी यहाँ पे, इसी कंडीशन को अपन ने किया है। मतलब n-1 जो किया था उसमें i-1 कर दिया, क्योंकि उस इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जो i की वैल्यू होगी और इसमें पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जो j की वैल्यू होगी, और फिर m प्लस प्लस करते गए। ठीक है, इन दोनों में से मिनिमम तक ही ट्रैवर्स करेंगे और डी ऑफ आई जे को अपन अपडेट कर देंगे। ठीक है, डी ऑफ आई जे को अपडेट करके हमने क्या कर दिया, डी आई जे प्लस डी ऑफ i-1 j माइनस एम, और फिर एट द एंड मॉड्यूलो लगा दिया। ठीक है, तो एट द एंड हमने क्या किया, डी ऑफ एन ऑफ के इंसर्ट कर दिया, मतलब रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो आई होप कोड समझ में आ गया होगा। एक बार रन करते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया, और ये इस केस पे भी एक्सेप्ट हो रहा है। देखो एक सेकेंड, ये देखो कितना बड़ा रिजल्ट है। मतलब अगर इसका देखेंगे हम लोग 25 में 9404542223, तो इस तरह के ऑपरेशन में हम लोग को मतलब मोस्टली टॉप डाउन में ही, बॉटम अप में ही रिजल्ट मिलता है। तो सबमिट करते हैं एक बार, क्योंकि इसमें बहुत ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि स्टैक काफ़ी बड़ा बन जाएगा। ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब ओवरफ्लो नहीं होगा बेसिकली, टाइम ओके 1 सेकेंड, टाइम लिमिट एक्सीड हो जाता है। एक सेकेंड, हमने मॉड्यूलो किया। ठीक है ठीक है ठीक है, वापस सबमिट करते हैं। सक्सेस। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब इसमें कुछ है नहीं, मतलब इसमें मतलब मोस्टली हमें यही करना पड़ता है। टॉप डाउन में मोस्टली हमें टीएलई मिल जाता है इस तरह के क्वेश्चन में। अगर आप देखो कि थोड़ा सा भी चेंज, मतलब इसमें थोड़ा सा भी चेंज करोगे कोड में, तो मतलब कोड काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको ऑप्टिमाइज रखना पड़ेगा। मतलब अगर इसको भी थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो फिर पूरी तरह से टीएलई देगा। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टीएलई दे कब रहा है, अगर मैं मॉड्यूलो भी इसमें हटा दूंगा, लेट्स से मॉड्यूलो मैंने इसका हटा दिया। ठीक है, और फिर मैं इसको रन कर रहा हूँ इसी केस पे। ठीक है, तो एक बार देखना 25 पे ही देखना, यहाँ तक चल गया। अगर मैं इसको एट दी एंड तक ले जाता हूँ, 1000 पे ले जाता हूँ, या फिर सीधा सबमिट करते हैं, लेट्स सी। तो ये अपना कहाँ पे दिया, रन टाइम चला गया ये मेरा, और 1000 लास्ट एक्सिक्यूटेड था। तो लास्ट एक्सिक्यूशन में ही दिक्कत दे दी इसने, बिल्कुल एंड पे पहुँच के, समझ रहे हो। तो वहाँ पे जाके रन टाइम दे दिया इसने, तो स्कोप से ही बाहर चला गया। ठीक है, तो अगर इसको मैं फिर मॉड कर दूँ, ठीक है, और इसको एक बार ये मॉड ले लूँ मैं, फिर सबमिट करूँ, टाइम लिमिट एक्सीडेड, फिर से टीएलई दे दिया। पता नहीं इसमें यहाँ पे हमें डायरेक्ट ये डालते हैं, मतलब इसमें ये डायरेक्ट डालना पड़ेगा। हम ये भी नहीं कर, इसमें एक एक लाइन का ऑपरेशन इसमें कैलकुलेट हो रहा है, यू कैन सी। अब मैं सबमिट करूँगा इसे एक और बार। तो इतना सा भी मतलब इसमें चेंज करने पे हमें सीधा टीएलई दे रहा है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मतलब अगर अच्छा लगा हो, कोई डाउट फिर भी कोड में है तो एक बार कमेंट में पूछ लेना। कोड का लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और क्वेश्चन का लिंक भी। सी या देन, बाय।